हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलगाड़ी पुल प्लेटफार्म से संबंधित सवालों का ये मेरा 5वां वीडियो है और इससे पहले के 4 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज का पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, जबकि एक वृक्ष को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल बताना है। तो यहाँ पर 650 मीटर लंबा पुल है और उसको पार करने में 40 सेकंड का समय ले रही है, जबकि एक वृक्ष को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। तो जब भी रेलगाड़ी किसी वृक्ष को या किसी खंभे को या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है तो उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ता है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है या वृक्ष है और ये ट्रेन है। तो ये ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा है। तो इस ट्रेन के इंजन वाले हिस्से को ये ठीक यहाँ व्यक्ति के पास पहुँचा है। तो यदि इसको पार करना है, इस वृक्ष को पार करना है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी, यहाँ पर लंबाई नहीं दी गई है ट्रेन की, तो मान लेते हैं x है। तो यदि इसको पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी इसको आगे की ओर चलना होगा, x दूरी चलेगा, तब ये गार्ड वाला जो हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, इस वृक्ष को पार कर पाएगा। तो जब भी किसी वृक्ष को या किसी खड़े हुए व्यक्ति को या खंभे को ट्रेन पार करती है तो उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी आगे की ओर चलना पड़ता है। अब पुल पे आते हैं। मान लीजिए ये 650 मीटर लंबा पुल है और इस पुल को पार करना है। इसकी लंबाई है 650 मीटर और यहाँ ट्रेन ठीक इसके इस सिरे पर, बाएं सिरे पर पहुँचा है। ट्रेन का इंजन, ये इंजन वाला हिस्सा है और ये गार्ड वाला हिस्सा है। ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने मान लिया है x। तो सबसे पहले ट्रेन को इस पुल के इस सिरे से इस सिरे तक जाना होगा। तो ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी 650 मीटर की दूरी तय करने के बाद। लेकिन ट्रेन अभी इस पुल को पार नहीं किया है। 650 मीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन का इंजन बाएं सिरे से दाहिने सिरे तक पहुंच जाता है। लेकिन उसको पार करने के लिए, पुल को पार करना अलग चीज़ हो जाता है और पुल की दूरी तय करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यदि इस पुल को पार करना है तो फिर से अपनी लंबाई के बराबर दूरी अतिरिक्त चलना पड़ेगा, x दूरी, और तब ट्रेन का जो गार्ड वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, वो पुल के दाहिने सिरे से पार जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि 650 मीटर लंबे पुल को पार करना है तो उसे 650 मीटर की दूरी तो तय करनी ही पड़ेगी, प्लस अपनी लंबाई को बाहर निकालने के लिए x दूरी और तय करना पड़ेगा। मतलब 650 और धन x दूरी चलेगा। अब यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि वृक्ष को पार करने में 14 सेकंड का समय लेता है। मतलब ये इतनी दूरी को चलने में ये 14 सेकंड का समय लेगा। रेलगाड़ी पुल को पार करने में टोटल 40 सेकंड का समय ले रही है। मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की दूरी को तय करने में 40 सेकंड का समय ले रही है। तो इस 40 सेकंड में से 14 सेकंड तो उसको स्वयं की लंबाई को बाहर निकालने में लगता है और 40 में से 14 को घटा दीजिए तो 14 सेकंड इस दूरी तय करने में लगा। अब 40 में से बचा हुआ 14 को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ समय है वो होगा 26 सेकंड। तो 26 सेकंड का समय वो लेता है 650 मीटर की दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर हमको मिल गया तय की गई दूरी और यहाँ पर मिल गया लिया गया समय। तो पुल की लंबाई को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय 26 सेकंड है और पुल की लंबाई दे दी गई है 650 मीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 650 को हम 26 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 26 दूने 52 और 65 में से 52 जाएगा तो 13 बचेगा और 26 पंचे हो जाएगा 130। तो 25 मीटर प्रति सेकंड, ये हमको मीटर प्रति सेकंड में चाल मिल गया। अब इस मीटर प्रति सेकंड में चाल को यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 18/5। तो ये हो जाएगा 5 पच्छे 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल मिल जाएगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो पहले सवाल में मैं पूरी प्रक्रिया को समझाया हूँ। अब इसको शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि जब भी इस पैटर्न का सवाल दिया गया हो और पुल को पार करने में लिया गया समय दिया हो और वृक्ष को पार करने में लिया गया समय दिया हो, तो वृक्ष को पार करने में लिए गए समय को पुल को पार करने में लिए गए समय से घटा देना है। तो 40 में से 14 को यदि माइनस करेंगे तो 26 आएगा और इस 26 से पुल की लंबाई को हमको भाग दे देना है।
तो 650 और बटे 26 कर दिए, तो यहाँ पर हमको ट्रेन की चाल मिल गई। मीटर प्रति सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। एक ट्रेन सिग्नल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर सिग्नल के खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है और 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है। तो इस 60 सेकंड में अपनी स्वयं की लंबाई को सुरंग से बाहर निकालने में लिया हुआ समय शामिल है, मतलब ये 20 सेकंड शामिल है। तो इस 60 में से 20 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 40। अब 40 सेकंड में वो 800 मीटर लंबी सुरंग की दूरी को चलता है, मतलब उसके एक सिरे से शुरुआत से आखिरी छोर तक उसका इंजन पहुंचता है। तो यहाँ पर चली गई दूरी 800 मीटर हो गई और लिया गया समय 60 × 20 40 हो गया, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 800 को हमको इन दोनों के अंतर से भाग दे देना है, मतलब 60 सेकंड से 20 सेकंड को घटा देना है, मिल जाएगा 40। तो ये हमको ट्रेन की चाल मिल जाएगी, ये आ जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि सिग्नल को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है। तो जब सिग्नल को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो दूरी बराबर होता है समय गुणित चाल। तो समय है आपका 20 सेकंड का और चाल है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की ये लंबाई मिल जाएगी हमको 400 मीटर के बराबर। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ भी ट्रेन की चाल निकालना है। तो इस 40 में से इस 20 को माइनस कर देंगे, जो कि ट्रेन को स्वयं की लंबाई को पुल से बाहर निकालने में लिया गया समय है। तो पुल की लंबाई को तय करने में लिया गया समय निकालने के लिए 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। अब इस 500 को हम 20 से भाग दे देंगे, चली गई दूरी बटे लिया गया समय। तो ये हमको मिल जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, तो 18/5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल हो जाएगी। अगला सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक मालगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक यात्री को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है, जबकि 700 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है यहाँ। तो यहाँ पर भी हम 70 से 35 को माइनस कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 70 में से 35 गया तो 35 और प्लेटफार्म की लंबाई को उससे भाग दे देना है। तो 35 से हमको भाग दे देना है, तो यह आ जाएगा 35 दूने 70, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड ये हमको ट्रेन की चाल मिल गई और प्लेटफार्म पर खड़े यात्री को 35 सेकंड में पार करता है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल और गुणित समय। तो ये दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि जब ट्रेन किसी खड़े यात्री को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो 35 सेकंड समय और गुणित हो जाएगा चाल। चाल हमको मिला है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 35 दूने 70, मतलब 700 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।